जोहार, प्रणाम। जनहित जागरण में आप सभी का मुरारी प्रसाद का तरफ से स्वागत है। नेक्स्ट पहले वीडियो में जो विदेशी कंपनियां झारखंड में एंट्री और रोजगार के अवसर के विषय में जो बातचीत चर्चा के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, इसको आगे जारी रखते हुए आगे का बातचीत करते हैं। कोरोना बीमारी का समय चीन के देश से अधिकतर कंपनियां, जिसमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और सब देश का जो कंपनी, चाहे चीन देश में जो कंपनी था, वहाँ से निकल के उन लोग भारत में आने के लिए सोच विचार कर रहा है। अब ये जो कंपनियां हमारे देश में आने वाले हैं, इन लोगों को अपने राज्य में बैठाने के लिए हमारे देश के जितने राज्य हैं उन लोग लगे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अभी वर्तमान समय में ये तीनों राज्य अपने सरकार के, अपने सरकारी तंत्र के लोगों को, विदेश से आने वाली कंपनियों को अपने राज्य में बैठाने के लिए, अपने राज्य में उनके फैक्ट्रियों को लगाने के लिए एक समझिए समूह बना दिया गया है। और उन लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी आ रही है वो उनके राज्य में कैसे लगे। इसके लिए जो सरकारी तंत्र का जो समूह बनाया गया है, उन लोगों को यह हिदायत दिया गया है कि जैसे भी हो, जो सुविधा उन लोगों को चाहिए, विदेशी कंपनियों को, उन सभी सुविधाओं को, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान करते हुए उनको निदान किया जाएगा। लेकिन मकसद सिर्फ एक है कि विदेश से आने वाली कंपनियां उन राज्यों में अपना फैक्ट्री लगाए। अभी कोरोना काल में ही, जब ये बीमारी, महामारी और बढ़ते ही जा रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह में झारखंड से भी ज़्यादा है बीमारी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ की सरकारें विदेशी कंपनियां को अपने यहाँ लाने के लिए तत्पर है। लेकिन आज तारीख तक हमारे झारखंड सरकार और न ही बिहार सरकार कहीं ऐसा कोई न्यूज में नहीं देखने को मिला है, न ही आज तक कोई ऐसा समाचार मिला है कि झारखंड सरकार विदेशी कंपनियों को लाने के लिए तत्पर है या किसी तरह का कोई हलचल है। अब यदि झारखंड में हम आने वाले दिनों में बेरोजगारी को अगर दूर करना चाहते हैं, या जो हमारे राज्य से जो दूसरे राज्य में गए थे काम करने के लिए उनका भविष्य उज्जवल हो, या आने वाले दिनों में जो हमारे बाल बच्चा आगे कल दिन दूसरे राज्य में काम करने के लिए नहीं जाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि विदेशी कंपनियां जो आ रही है भारत में, उनमें अधिकांश कंपनियों को झारखंड में बैठाने का झारखंड सरकार का सोच होना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई, कहीं से कोई न्यूज नहीं आ रहा है कि झारखंड सरकार इस पर कोई विचार कर रही है या सोच रही है। वर्तमान में आज का जो समय चल रहा है वो है मोबाइल का, नेट का, और आने वाला दिन जो है इसमें पढ़ाई भी मोबाइल के द्वारा ही होगा। बैंक से पैसा निकालिएगा मोबाइल के द्वारा, कुछ भी खरीदारी करना होगा मोबाइल के द्वारा, और अगर मोबाइल किसी के पास है तो नेट भी रहना जरूरी है। और एक बात जान लीजिए,
पूरा विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज किया जाता है और नेट यूज किया जाता है। इसीलिए इससे संबंधित जो व्यापार है वो आने वाला दिन में एक नंबर फलने फूलने वाला है। इसी साल 2020 में हमारे देश में 5G लॉन्च होने वाला था और चाइना के द्वारा ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन 5G लॉन्च होने से पहले ये कोरोना घुस गया। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, हमारे गांव देहात के अशिक्षित बेरोजगार मजदूरों के जो घर हैं वो कपड़े का है, घास फूस का है, मिट्टी का है, लेकिन उनके परिवार के किन्हीं के सदस्यों के पास 10,000 का मोबाइल जरूर है। अब रह गया कि जो समय चल रहा है या जो समय आने वाला है, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट, मोदी जी का जो संदेश है स्मार्ट, कहने का अर्थ है कि समय के साथ अगर नहीं चलेंगे तो हमें लाइन से बाहर हो जाना पड़ेगा। और अभी वर्तमान में देश विदेश या हर जगह पर जो मारामारी चल रहा है वो इसी का है। एक तरह से कोरोना बीमारी के कारण जहाँ से जो ये बीमारी फैला पूरा घिर चुका है, बहुत मुसीबत में है। और आने वाले दिनों में चीन में जितनी कंपनियां, अमेरिका का है, जापान का है और अन्य देशों का जो है, वो लोग वहाँ से अपना कंपनी फैक्ट्री को निकाल के भारत में लगाना चाह रहे हैं। एक कोई सामान बना के अगर हमारा देश में कोई बेचता है और वही सामान का अगर फैक्ट्री हमारा देश में लगता है तो आप समझ लीजिए कि अगर फैक्ट्री लगेगा तो वहाँ कहाँ का आदमी काम करेगा? भारत का ही करेगा। झारखंड में लगेगा तो झारखंड का आदमी काम करेगा। तो इससे क्या होगा? बेरोजगारी दूर होगी। अब सोचने वाली बात है कि इसी कोरोना बीमारी महामारी में जब अभी वर्तमान में विकराल रूप बढ़ते जा रहा है और इसी टाइम हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ की सरकारें एकदम लगी हुई है कि विदेश से जो आने वाली कंपनियां हैं उसे कैसे हम अपने राज्य में लाएं। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा झारखंड में अभी तक कहीं से ऐसा न्यूज़ नहीं आ रहा है कि जो विदेशी कंपनियां आने वाली है उसको झारखंड में लाने के लिए सरकार के द्वारा कोई पहल किया जा रहा है। तो ये अगर हम सभी सोचेंगे कि झारखंड में भी विदेशी कंपनियां आना चाहिए और यदि सरकार उस पर किसी तरह का कोई सोच विचार नहीं कर रही है तो हम और आप अगर इस विषय पर विशेष चर्चा करेंगे, अपने मुखिया, अपने सरपंच, अपने विधायक, अपने सांसद पर दबाव बनाकर इस विषय पर संसद में, विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए अगर कहेंगे, दबाव बनाएंगे, तो निश्चित है कि आने वाला दिनों में हमारे झारखंड में भी और हमारे झारखंड सरकार के द्वारा भी उन विदेशी कंपनियों को झारखंड में बैठाने के लिए पहल किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि आने वाला कल हमारे झारखंड के गरीब मजदूर दूसरे राज्य में जाने के लिए विवश नहीं होंगे। वर्तमान में झारखंड सरकार जो भी मजदूर दूसरे राज्यों से आए हैं और जो आने वाले हैं उन लोगों का बेरोजगारी दूर करने के लिए नरेगा और अन्य योजनाओं के तहत उन्हें काम देने का विचार कर रही है और दिया जा रहा है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि नरेगा और अन्य योजनाओं के द्वारा हमारा बेरोजगारी दूर हो जाएगा या जीवन खुशहाल हो जाएगा?
अगर आपको लगता है कि नहीं, उसका अस्थायी समाधान यही है कि जो अभी जो माहौल बना है विदेशी कंपनियों का भारत आने के लिए, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है झारखंड के लिए कि उन विदेशी कंपनियों को अधिक से अधिक सुविधा, अधिक से अधिक सहायता करते हुए उन्हें झारखंड में बैठाने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में हम यह बताएंगे कि झारखंड में विदेशी कंपनियों को सरकार के द्वारा लाने के लिए कैसे विवश करेंगे। यदि झारखंड सरकार सहमति और तैयार भी हो जाती है कि विदेशी कंपनियों को हम लाएंगे, तो झारखंड सरकार को कौन कौन से बिंदु पर ध्यान देना होगा ताकि विदेशी कंपनियां अधिक से अधिक झारखंड में अपना फैक्ट्री लगा सके। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और आप सभी से यह प्रार्थना है कि यदि आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो या जनहित जागरण चैनल का ये जो बातचीत है ये आने वाले दिन में सार्थक हो सकता है, बात सही कहा जा रहा है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं।